ओम नमस्ते। लोटस फिटनेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से आज हम जानकारी देंगे घुटनों की समस्या के लिए, यूरिक एसिड की समस्या के लिए या अर्थराइटिस के रोगियों के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष आसन और कुछ विशेष सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास। तो जुड़िए हमारे अगले आसनों के क्रम से। लेकिन घुटनों की समस्या के रोगियों के को ध्यान रखना चाहिए कि उनको वात की चीजों का निषेध करना चाहिए। दही, चावल, राजमा, चने, इनका कम से कम परहेज कम से कम यूज करना चाहिए, जितना हो सके परहेज रखें। और कुछ बाई वाली चीजों को कम रखें। सूखी मेथी होगी, जैसे ऐसी चीजों का जो वातनाशक है उनका प्रयोग करते रहें। अब हम जुड़ते हैं कुछ विशेष आसनों से, आपको जोड़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम पैरों के। देखिए, दोनों हाथ पीछे रखते से सामान्य दंड आसन की स्थिति में बैठते हुए सिर्फ पैरों की उंगलियां हिलाएंगे। उंगली दिख रही है? सिर्फ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए पहला सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ पैरों की उंगलियों का। ये आपको बैक, गठिया, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, जिस भी कारण से आपको घुटनों की समस्या है उसके लिए लाभकारी है। जैसे हल्के हल्के पैरों की उंगलियों के अभ्यास, फिर पैर की उंगलियों के बाद पैर का पंजा, दोनों पैर की ये पंजों को हिलाते हुए घुमाते हुए ये अभ्यास। फिर ऐसे दोनों पैरों को मिला के फिर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए यही से फिर एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए, हर एक अभ्यास को बड़ी आराम से, सावधानी से और बड़ी श्वासों के साथ करते हुए। अगला अभ्यास ऐसे दोनों पैर के अंगूठे मिला के अंगूठों को मिलाएं, एडिया खोलते हुए और फिर इस तरह से घुमाते हुए ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी नुमा, फिर विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आप इसको, इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास आप कर सकते हैं ऐसे, यहां से पैर का घुट पकड़ के ये पैर का पंजा घुमाते हुए ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। अगला अभ्यास इसके बाद ऐसे अपने एक हाथ से पैर का पंजा, एक हाथ से घुटना पकड़ के ऐसे दोनों तरफ अपनी एड़ियां दाएं और बाएं दोनों तरफ रखते हुए इस स्थिति में, या अगला अभ्यास ये इसको भी कर सकते हैं आप। एक बार अपना घुटना छाती से और एक बार अपना घुटना जमीन से टच करते हुए ऐसे दोनों तरफ से कर सकते हैं आप इस अभ्यास को। ये भी बहुत ही लाभकारी आपके कूलों के लिए, सciatica पेन, sciatica के लिए भी लाभकारी, अर्थराइटिस के लिए भी, यूरिक एसिड के लिए और आपके घुटनों की समस्या के लिए। यहीं से भी इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिसको जितनी समस्या है, जितना ज्यादा दिक्कत है, उतनी ज्यादा अभ्यास करें। फिर यहाँ से एक हाथ से घुटना, एक हाथ से पैर का पंजा पकड़ के एड़ी दोनों तरफ रखते हुए ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दोनों तरफ इस तरह से ये ऐसे। फिर अगला अभ्यास ऐसे, एक बार घुटना अपनी छाती से लगाओ, एक बार नीचे दबाओ, एक बार छाती से लगाओ, एक बार नीचे दबाओ, एक बार छाती से लगाओ और एक बार नीचे दबाओ। फिर दोनों हाथ पीछे रखते हुए ये इस तरह से इस अभ्यास को अर्ध तितली आसन कर सकते हैं आप लोग। बहुत लाभकारी घुटनों के लिए। या आप लोग कर सकते हैं पूर्ण भद्रासन, तितली आसन, बटरफ्लाई, ये भी लाभकारी है वैसे घुटनों के लिए ऐसे, लेकिन सावधानी पूर्वक। जो घुटनों के रोगी हैं वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाना, ज्यादा पैरों को पीछे नहीं खींचना, सावधानी पूर्वक। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आपको जब लाभ मिलना शुरू होगा तो आप अपने अभ्यास को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप लोग बिगिनर्स को हल्का हल्के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक अंतिम आसन जिसको बोलते हैं अर्ध हल आसन, वो हम लेट के करेंगे। अगर आप सीधे लेट के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो दीवार के साथ अपनी दोनों लेग्स को, दोनों टांगों को सपोर्ट देके आप इस आसन को कर सकते हैं। अर्ध हलासन बहुत लाभकारी घुटने के दर्द के रोगियों के लिए। ऐसे लेट के और अपने दोनों पांव को बिल्कुल सीधा करके इस अवस्था में जितनी देर आप रोक पाए, 1 मिनट या 2 मिनट तक, जितनी देर तक आप इस आसन को रोक पाए, ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसे कर पाए बहुत अच्छी बात है। अगर ना कर पाए तो अपनी दीवार के साथ सपोर्ट लेकर तो आप इस आसन को कर सकते हैं। अर्ध हलासन को बड़ा लाभकारी, घुटने की समस्या के लिए, घुटने के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी। जितनी देर आप धीरे धीरे रोक सके अच्छी बात है। और फिर धीरे धीरे इस अवस्था में और थोड़ी देर के लिए विश्राम, ऐसे शवासन की स्थिति में कुछ देर के लिए करेंगे विश्राम, रिलैक्स, मन शांत, पूरी तरह से एकाग्र। और यहीं से भी बाएं तरफ से करवट लेके और उठकर बैठ जाएंगे। तो पहले साथियों कि हमने आज कुछ आसन आपको करवाए घुटने के दर्द, घुटनों की समस्या के रोगियों के लिए। तो आप इसी तरह से जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल लोटस फिटनेस पॉइंट के ग्रुप से, ताकि हम आपको समय समय पर और जानकारी देते रहें। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव हमें दें, ताकि हम भविष्य में आपको और जानकारी पहुंचा सकें।